Students sir, and you are watching Phenol Institute of Chemistry. So in the last lecture of the aldehydes, ketones and carboxylic acids हमने जो preparations की थी वो थी mix of the aldehydes and ketones. उसके ऊपर मैंने कुछ homework भी शेयर किया था, उसके आंसर्स देख ले. Let's see. तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली. अब हम सिर्फ एल्डिहाइड ही फॉर्म करेंगे. सो एल्डिहाइड प्रिपरेशन के ऊपर हम पहले चार्ट बना देते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, इसके अंदर बेसिकली 3 पार्ट्स होंगे. अब जो 3 पार्ट्स है उसके भी कुछ सब पार्ट्स होंगे तो मैं आपको बता दूंगा. पहले हम एक फ्लो चार्ट जैसे बना देते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं कि इसके अंदर है फ्रॉम असाइल क्लोराइड. असाइल क्लोराइड का मतलब क्या है? RCOCl, राइट. तो COCl इज पार्ट दैट इज कॉल्ड असाइल क्लोराइड and that is also known as Rosenmund reduction. अल्टीमेटली ये एक रिडक्शन है. सो अल्टीमेटली हम यहाँ पे हाइड्रोजन सप्लाई करेंगे. क्या करते हैं मैं बाद में आपको डिटेल में समझाता हूँ. एंड सेकेंड पार्ट इज फ्रॉम एस्टर्स एंड नाइट्राइल्स. एस्टर RCOO डैश ग्रुप को हम एस्टर कहते हैं एंड नाइट्राइल्स RC ट्रिपल बॉन्ड N. और इसके अंदर बेसिकली आपको पढ़ना है स्टीफन रिएक्शन एंड कुछ बातें भी करनी है जिसके अंदर आएगा डिबाल H या फिर डाइबाल H क्या होता है हम डिटेल में पढ़ेंगे. एंड लास्ट पार्ट दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय हाइड्रोकार्बन्स. अब हाइड्रोकार्बन्स पार्ट थोड़ा बड़ा है जिसके अंदर मेनली 4 पार्ट्स होते हैं. और जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, मतलब कि ऑक्सीडेशन करेंगे यहाँ पे. ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन एंड मिथाइल बेंजीन इज आल्सो नोन एज टोल्यूइन. एंड टोल्यूइन का हम यहाँ पे रिएक्शन करेंगे जिससे हम कहेंगे इटार्ड रिएक्शन. एंड दिस रिएक्शन मैं जहां पे आपको बॉक्स कर रहा हूँ ना दैट इज अ नेम रिएक्शन. सो यहाँ पे इसे हम क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी कह सकते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड रिएक्शन भी कह सकते हैं. ओके. एंड दिस आर ऑल पार्ट्स. एंड सेकेंड पार्ट इज बाय यूजिंग chromic oxide. एंड chromic oxide इज CrO3, मतलब हम रिएक्शन वापस मिथाइल बेंजीन से ही करने वाले हैं. And the next is a side chain chlorination. And thereafter हम हाइड्रोलिसिस कर लेंगे तो भी आपका आंसर बेंजोल्डिहाइड, मतलब कि एल्डिहाइड हो जाएगा आपका आंसर. And the last part that is a Gattermann-Koch reaction, मतलब कि हम from benzene भी कह सकते हैं. From benzene we can also obtain the aldehyde. So Gattermann-Koch reaction, that is also the name reactions. तो ये हैं सारे reactions जो आज के लेक्चर के अंदर पढ़ने. Let's see. So in the Rosenmund reaction काफ़ी इजी रिएक्शन है. बेंजोइल क्लोराइड हम लेंगे पहले. बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड OCl, इसे कहेंगे बेंजोइल क्लोराइड. एंड उसका रिएक्शन करना है H2 से. जैसे ही आप H2 के साथ रिएक्शन करेंगे, H2 ऑन द सरफेस ऑफ PD का मतलब क्या है? पैलेडियम. सो पैलेडियम एंड BaSO4. वैसे पैलेडियम कैटालिस्ट है तो हाइड्रोजन पैलेडियम की सरफेस से रिलीज होता है. तो हाइड्रोजन
यू कैन सी H2 है, इसलिए हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। सो एक हाइड्रोजन जाता है Cl के साथ तो HCl निकल जाता है। लेकिन पैलेडियम जो है वो ओवर कैटालिस्ट रिएक्शन भी कर सकता है। इसका मतलब क्या है, एक्सेस अमाउंट ऑफ H2 कैन ऑल्सो बी सप्लाइड। तो अगर ऐसा होगा तो ये जो डबल बॉन्ड है ये भी खुल जाएंगे, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए हम BaSO4 भी ऐड करते हैं। सो अल्टीमेटली PdBaSO4, PD का यूज़ है कैटालिस्ट एंड BaSO4 कैटालिस्ट को शांत करता है कि भाई तुझे इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं करना है। सो हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ ये Cl को लेके चला जाता है और दूसरा हाइड्रोजन इसको डिस्प्लेस भी करता है, मतलब कि HCl निकल जाएगा एंड हाइड्रोजन जो बाकी बचा एक HCl के साथ जाएगा और जो हाइड्रोजन बाकी बचा वो यहाँ पे कार्बन के साथ ज्वाइन हो जाएगा। सो यू कैन सी दैट बेंजाल्डिहाइड इज द आंसर, अल्टीमेटली एल्डिहाइड इज द आंसर। सो ऐसे केस के अंदर हम यहाँ पे COCl RCOCl इन जनरल फॉर्म वी कैन ऑल्सो राइट कि RCOCl H2 के साथ रिएक्शन करेंगे PdBaSO4, इसे क्या कहेंगे हम, एसाइल क्लोराइड कहेंगे इस पार्ट को, और ये है रोजेनमंड रिडक्शन। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हाइड्रोजन सप्लाई हो रहा है इसलिए रिडक्शन भी बोला है। तो आंसर लिख देते हैं और क्या कि भाई RCO, अल्टीमेटली आपको क्या करना है, Cl को डिस्प्लेस करके H लगा देना है। तो CO एंड H, तो ऐसे तो नहीं लिख पाएंगे तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, डबल बॉन्ड कर देते हैं, डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। सो अल्टीमेटली RCHO। अगर आपको ऐसे ही लिखना है तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं RCHO। सो नेक्स्ट आप वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी इजी रिएक्शन है, कुछ करना नहीं है। Cl को डिस्प्लेस करके क्या कर देना, H लगा देना, और क्या। सो Cl को हम डिस्प्लेस करेंगे और H लगा देंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O H। अल्टीमेटली एल्डिहाइड इज़ द एंड प्रोडक्ट। और यहाँ पे जो एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है तो हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया था, तो 2 कार्बन है इसलिए नाम क्या लिखेंगे इसका, इथेनॉयल लिखेंगे, इथेनॉयल क्लोराइड, उसमें से कन्वर्ट हो जाएगा और बनेगा इथेनॉल। अब जो कि नेक्स्ट रिएक्शन बताया है फ्रॉम द नाइट्राइल्स एंड एस्टर, तो एस्टर्स के अंदर से भी जनरेट हो सकते हैं, नाइट्राइल्स के अंदर से भी जनरेट हो सकते हैं। तो उसके अंदर फर्स्ट रिएक्शन हमको समझना है, द रिएक्शन इज कॉल्ड स्टीफन रिएक्शन। इसी को क्या कहेंगे, स्टीफन कहेंगे, स्टीफन रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, जैसे आगे रोजेनमंड पढ़े वैसे ही है स्टीफन रिएक्शन। इस केस के अंदर करना क्या है, तो RC≡N जो कि फॉर्मूला है नाइट्राइल्स का, उसके अंदर SnCl2 ऐड करना है और हमें 2 मोल्स HCl ले लेना है। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, HCl प्लस HCl लिखता हूँ, तो हम 2 मोल्स भी लिख सकते हैं। ये है स्टेनस क्लोराइड की जिसके अंदर Sn2 प्लस है, 2Cl माइनस है। रिएक्शन के अंदर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहाँ पे वर्क करेगा, मतलब कि हाइड्रोजन सप्लाई करेगा। और ये जो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे HCl से निकलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब ये है कि डबल बॉन्ड बनेंगे। तो RCH, ध्यान से देखिए, H जो है वो एक HCl से निकला और यहाँ पे पहुँचा है, डबल बॉन्ड हो जाएगा बिकॉज वैलेंसी जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड करनी पड़ेगी, एडिशन रिएक्शन है इसलिए, एंड N के साथ और एक H। तो एक H कार्बन के साथ, एक H हमने नाइट्रोजन के साथ लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड कर दिया। स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं और वहीं पे मार्क्स कट जाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड करना ज़रूरी है, तभी तो वैलेंसी कार्बन की सही होगी, अदरवाइज़ कार्बन की वैलेंसी अगर 4 ना हुई तो आप आगे काम ही नहीं कर सकते, आपका आंसर वहीं पे गलत हो जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको हाइड्रोलिसिस करना है, ठीक है। अब आपको हाइड्रोलिसिस करना है, हम लिखेंगे हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या, पानी पिलाना। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या, पानी पिलाना। इसका मतलब क्या है कि H+/H2O, जैसे ही हम H2O ऐड करते हैं, H2O के अंदर से जो O वाला पार्ट है, आप ऐसा समझिए कि O वाला पार्ट यहाँ पे जाएगा, H2 वाला पार्ट यहाँ पे जाएगा। सो अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, राइट। तो डबल बॉन्ड O H प्लस NH3
और यहाँ पे आप सोचेंगे सर आपने ये 2Cl के बारे में तो बताया नहीं, तो मैं कहूँगा ना SnCl2 है ना, तो SnCl4 में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको लिखना यहाँ पे लिख सकते हैं SnCl4, लेकिन वो कोई मतलब नहीं रखता बिकॉज मेन जो फोकस है हमारा कार्बन के ऊपर है। तो अल्टीमेटली एल्डिहाइड इज द एंड प्रोडक्ट। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं R ग्रुप के अंदर CH3C ट्रिपल बॉन्ड N ले लेता हूँ, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइल है, 2 कार्बन्स है, देन 2 कार्बन स्टैंड्स फॉर इथेन, लिखेंगे इथेन नाइट्राइल प्लस SnCl2 प्लस, अब बार बार HCl नहीं लिखना आपको, 2HCl करके बात को ख़त्म कर देनी है। तो 2HCl हमने लिखा, SnCl4 निकल जाएगा पहले ही, बिकॉज यहाँ पे जो 2Cl है ना, 2Cl निकल जाएंगे, एंड जो 2H है वो यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे, मतलब CH3 के साथ, तो CH3CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। N और N के साथ ज्वाइन होगा दूसरा H, मतलब यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकले थे, दैट दिस 2 हाइड्रोजन्स विल एडेड, वन इज विद दिस कार्बन, सेकेंड विद दिस नाइट्रोजन, सो डबल बॉन्ड हो गए। अब क्या करना है भाई, अब हमको हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस H+/H2O कंडीशन के अंदर होगा। मुझे NH3 बाजू में नहीं लिखना, नीचे लिख देना है, तो NH3 निकल जाएगा, यहाँ से कट हो जाएगा ना, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे, H2 यहाँ पे, सो अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस NH3, लेकिन NH3 को हमने यहाँ पे लिख दिया, नाम लिख देंगे, नाम हो जाएगा किथेनॉल इथेनॉल। बाय डाइबाल H भी कहते हैं, डिबाल H भी कहते हैं, DIBAL -H, मतलब क्या होता है इसका समझते हैं, DIBAL H। तो डाइबाल H एक रिएजेंट है जिसका नाम कंप्लीटली अगर नेम लिखे इसका, देन इट इज अ डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर इसका स्ट्रक्चर भी, तो मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, स्ट्रक्चर डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको अलग अलग कर दीजिए। सो हाइड्राइड का मतलब क्या है, -H, एल्यूमिनियम Al। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है यहाँ पे, और एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, सो 1 is completed with the hydrogen, and diisobutyl को लिखा बिकॉज आइसोब्यूटाइल 2 टाइम्स है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर, then you can write that in this way, that CH2 and CH3, because end पे गन तो बननी है, तो गन जैसे बनेगी तो आइसो ग्रुप हो जाएगा। सो दिस इज आइसोब्यूटाइल बट इट इज डाई, मतलब कि हम 2 टाइम्स लिखेंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फंक्शन क्या है इसका, बेसिक फंक्शन ये है जो आपको शॉर्टकट के फॉर्म में याद रखना है। सो बेसिक फंक्शन ये है कि ये साइनाइड है, तो इसका कन्वर्जन CHO में कर देगा। इसका नेम ही इसका शॉर्टकट है डाइबाल H, मतलब कि Al इज अल्डिहाइड मान लीजिए, एंड H का मतलब है हाइड्रोजन सप्लाई करके, हाइड्राइड सप्लाई करके, सो अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी कंपाउंड आप ले रहे हैं, जैसे एस्टर ग्रुप ले रहे हैं ना, जैसे RCOOR', उसका भी कन्वर्जन ये किस में कर देता है, सो इसका भी कन्वर्जन ये कर देता है अल्डिहाइड ग्रुप के अंदर। अब कैसे कन्वर्ट करता है उसकी मैकेनिज्म मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। डाइबाल H का फंक्शन हम समझते हैं बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ द एस्टर। हम पूरी एक मैकेनिज्म कंसीडर कर लेते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ डाइबाल H का पहले तो स्ट्रक्चर, तो इट इज Al, देन आफ्टर H CH2 CH CH3 CH3 एंड 2 टाइम्स। अब एल्यूमिनियम आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, मतलब कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रही। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रही तो एक वैकेंट ऑर्बिटल बाकी रहती है, ये वैकेंट ऑर्बिटल को मैं इस तरह से शो करता हूँ। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं एस्टर का। जैसे आपको एग्जांपल इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि RCOOR' है कोई भी, और यहाँ पे लिखा है डाइबाल H, और एक चीज
याद रखनी है। उसके अंदर H2O एज अ सॉल्वेंट खास यूज होता है, तो H2O तो लिखा ही होगा। अगर H2O ना भी लिखा है तो भी आपको मान ही लेना है कि H2O तो यहाँ पे लिखा है। सो इसका कन्वर्जन आपको किसमें कर देना है, उसका कन्वर्जन आपको यहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से आपका कन्वर्जन हो जाएगा RCHO। लेकिन ये RCHO बना कैसे, R मतलब कि अल्काइल ग्रुप, तो अल्डिहाइड ग्रुप के अंदर ये कन्वर्ट कैसे हुआ उसके एक मैकेनिज्म देख लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ RCOOR' और मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये डबल बॉन्ड O है एंड OR' है, ठीक है। अब इसके अंदर इसका एडिशन करना है। अब ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स मांग रहा है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, देन इट इज सीकिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लुईस एसिड। देन मान लेते हैं ये लुईस एसिड है, रीजन बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन की पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए उसको कहते हैं लुईस एसिड। और इसको हम कहेंगे लुईस बेस। इसका नाम हमने लुईस बेस क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सो ये जो डबल बॉन्ड O है उसके ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए 1 2 3 4 मैंने यहाँ पे लोन पेयर के फॉर्म में बताया। अब ये जो लोन पेयर है वो यहाँ से यहाँ पे डोनेट हो जाएंगे। अब जैसे ही ये यहाँ से डोनेट हो गए, यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, मतलब कि ये लुईस बेस बना, ये लुईस एसिड बना। लुईस एसिड ने लुईस बेस के पास से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए एंड जैसे ही एक्सेप्ट किए ऑक्सीजन के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं उस स्पीशीज के ऊपर हम लगाएंगे पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हुए। आगे रिएक्शन लिखता हूं मैं, पूरा रिएक्शन RC देन आफ्टर डबल बॉन्ड OR', ठीक है। अब ये जो Al है उसने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए, मतलब कि यहाँ पे एक बॉन्डिंग बना Al एंड H का, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, ध्यान रखिए। एंड बाकी का जो स्ट्रक्चर है आपको एज इट इज शो कर देना है और कुछ नहीं करना है। सो CH CH3 CH3 ट्वाइस, ओके। अब ऑक्सीजन के ऊपर हम लगाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स तो रह गए, ऊपर से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स 2 थे वो चले गए, ये इलेक्ट्रॉन्स तो एज इट इज है, इसके लिए इसके ऊपर हम लगाएंगे पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स तो गए। अब Al ने इलेक्ट्रॉन रिसीव किए हैं, मतलब हम उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी बता सकते हैं, ओके। अब ये जो कार्बन है मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ पे जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन को, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। सो कार्बन इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन को, और ये जो कार्बन है उसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं ऑक्सीजन को, ऊपर से ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स मांग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे, कार्बन डोनेट करेगा, तो कार्बन इज हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो सामने की साइड Al इज ऑल्सो हैविंग नेगेटिव चार्ज, तो ये जो बॉन्डिंग है Al से बन नहीं पा रहा है, तो Al क्या करेगा, अपनी वैलेंसी तो 3 थी और वो वैलेंसी वापस गेन करेगा और ये जो हाइड्रोजन है उसको इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को मिल गए, तो इसे हम क्या कहेंगे H माइनस हो जाएगा, H माइनस को हम कहेंगे हाइड्राइड, AH हाइड्राइड, H माइनस हाइड्राइड। तो Al ने H को डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां से जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हुए हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया ये H माइनस के फॉर्म में आया, ये H माइनस सीधा अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, देखा ये जो हाइड्राइड है दिस इज कॉल्ड हाइड्राइड, ये जो हाइड्राइड है उसने कार्बन के ऊपर इस तरह से डोनेशन कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए। अब कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे 5 होने जा रही है और 5 वैलेंसी इज नॉट वैलिड, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये ऑक्सीजन को वापस कर देंगे। सब कुछ साइमल्टेनियसली हो गया, किस तरह से हुआ, तो पहले तो ऑक्सीजन के साथ ये एल्यूमिनियम थे, एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, एल्यूमिनियम से ये नेगेटिव चार्ज संभल नहीं पा रहा था बिकॉज उसकी मेन वैलेंसी कितनी है 3 है। सो ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए और ऊपर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट हो रहे हैं, कार्बन इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन को, तो एल्यूमिनियम ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स अपने दे दिए एंड देन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ द हाइड्राइड, इसको हाइड्राइड कहेंगे, ओके। देन हाइड्राइड इज अटैकिंग ऑन द कार्बन बिकॉज इट इज हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन ने अपना जो बॉन्ड है वो वापस बना देना है, वो कार्बन यहाँ पे R C, ऑक्सीजन इस तरह से बताएंगे Al CH2 CH CH3 CH3 ट्वाइस, ओके। एंड
the carbon is having hydrogen now and OR dash group also. अब क्या होगा, अब Al आप देखिए तो Al के ऊपर वापस वैकेंट वैलेंसी हो गई, मतलब कि Al की वैलेंसी जैसी थी वैसी हो गई, मतलब कि उसको ऑक्टेट वापस कंप्लीट करना है, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। Al का जो इलेक्ट्रॉन्स थे एक्स्ट्रा वो तो हाइड्रोजन के फॉर्म में, हाइड्राइड के फॉर्म में निकल गए। तो अब हम ऐड करेंगे, इतना स्टेप हो जाने के बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर H2O। H2O के अंदर भी आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर दो दो इलेक्ट्रॉन की पेयर है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो डोनेट हो जाएंगे इसके अंदर। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डोनेट हो जाएगा, ये बॉन्ड वापस आ जाएगा और OR डैश एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, और ये जो पूरा रेसिड्यू है उसके साथ OR डैश ज्वाइंट रहेगा। एंड ये इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली ऑक्सीजन के थे, एल्यूमिनियम को डोनेट हुए, क्योंकि पूरा रेसिड्यू के फॉर्म में निकल जाएगा। और आंसर क्या आ जाएगा आपका, मेन आंसर आर, ये जो डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O, और हाइड्रोजन नीचे है, मैं बाजू में लिखता हूं, देन अल्डिहाइड इज द आंसर। सो इस तरह से फॉर्मेशन होता है अल्डिहाइड। किसमें से जनरेट हुआ, एस्टर से अल्डिहाइड। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैकेनिज्म के अंदर भी एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, ज्यादा पता चलेगा। सो इन एग्जांपल, हम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं CH3COO CH3, लिखते हैं डाइबाल H2O, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आपको पहले से ही पता हो जाना चाहिए, आंसर में कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको कटिंग कर देना है, इतना जो पार्ट है उसका अल्डिहाइड लिख देना है, एंड आंसर इज CH3CHO, और बाकी का जो रेसिड्यू है वो उसका आंसर आपको नहीं लिखना है, रेसिड्यू करके आप जाने देंगे चलेगा। देन आंसर इज इथेनॉल। हमने स्टार्टिंग किया था मिथाइल इथेनॉइक से। चलिए जल्दी से इसकी एक मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म के अंदर CH3C डबल बॉन्ड O, OCH3 ग्रुप है, तो मैं OCH3 ग्रुप साथ में लिखता हूँ, प्लस Al जिसके ऊपर लोन पेयर्स आपको, मतलब कि वैकेंट, लोन पेयर्स नहीं, वैकेंट इलेक्ट्रॉन की पेयर आपको बतानी होगी, एंड CH2 CH CH3 CH3 ट्वाइस लिख के बताना होगा, ठीक है। अब क्या होगा, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट होगी इसके अंदर, जैसे ही यहाँ से यहाँ पे डोनेट हुई तो आंसर हो जाएगा CH3C। तो ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन का Al का, आपको बताना होगा डबल बॉन्ड O करके, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हुए ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज के साथ, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हुए इसलिए पॉजिटिव चार्ज बताएंगे। सो Al, एंड अब वैकेंट पेयर नहीं बतानी है आपको, नेगेटिव चार्ज बताना है, एंड जो बाकी का स्ट्रक्चर है एज इट इज कंप्लीट कर देना, और कुछ नहीं करना। CH CH3 CH3 एंड ट्वाइस कार्बन के साथ बाकी का जो ग्रुप है एज इट इज O CH3 एंड एल्यूमिनियम के साथ हाइड्रोजन। अब क्या हो रहा है, तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो बाकी कोई सोर्स नहीं है, सिर्फ एक कार्बन है, कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। एल्यूमिनियम अपने हाइड्रोजन को रिलीव कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ द हाइड्राइड। सो हाइड्राइड एक नाम ही है, अगर हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम हाइड्राइड कहते हैं। सो एक प्रॉपर्टी है ये हाइड्राइड 17th ग्रुप की, इसीलिए हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप के अंदर भी रखते हैं, 17th ग्रुप के अंदर भी रखते हैं, जैसे क्लोराइड ब्रोमाइड वैसे ही है हाइड्राइड। एंड ये जो हाइड्राइड है वो अटैक कर देता है इस कार्बन के ऊपर, साइमल्टेनियसली अटैक हो रहा है। सो CH3 यू कैन सी एट, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन पहले हम लिखेंगे, और जैसे ही हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का अटैक कर दिया, हाइड्रोजन इसके साथ ज्वाइन हो गया, एंड OCH3, एंड साइमल्टेनियसली ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऑक्सीजन को वापस मिल गए। सो इसलिए यहाँ पे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स बताऊंगा मैं, एंड एल्यूमिनियम एंड हाइड्रोजन अब नहीं बताएंगे, लेकिन एल्यूमिनियम बेचारे के पास जो वैलेंसी थी ना वो एज इट इज हो गई, मतलब वो वापस लुईस एसिड हो गया। अब और कोई चारा नहीं है सिवाय के पानी के, मतलब हम पानी ऐड कर देंगे, वाटर ऐड करेंगे। जैसे ही वाटर ऐड करेंगे, ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसके ऊपर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स अटैक कर देंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स अटैक कर देंगे, अब ऑक्सीजन
एल्यूमिनियम को टाटा बाय बाय कह देगा, भाई तेरे को अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तो तू भी चला जा, मैं भी चला जाता हूँ। तो डबल बॉन्ड O के फॉर्म में ये ग्रुप OCH3 इज बिंग अ गुड लिविंग ग्रुप। सो CH3 C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन को मैं इस तरह से लिखता हूँ हाइड्रोजन। एंड ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया H2O की वजह से, इसलिए डाइबाल H and H2O। आंसर इज फाइनली एस्टर टू aldehyde। सो शॉर्टकट हमने देखा, अब देख लेते हैं रिएक्शन कैसा होता है। कि तो RCN है, आपको कुछ मैकेनिज्म वगैरह नहीं लगाना है। आपने देखा CN की जगह पे क्या लगा देना, आपको CHO लगा देना है बस। तो जैसे डबल बॉन्ड भी है एंड CN है, तो डबल बॉन्ड के ऊपर ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा। सीधा आंसर आपका CN को रिप्लेस करके CHO लगा देना है बस, ठीक है। सो 1 2 3 4 5, so you can see that it is a pent 1 2 3, pent 3 in nitrile। तो इसमें से सीधा कन्वर्ट हो गए 1 2 3 4 5, अगेन हो जाएगा पेंट 3 इन आल, पेंट 3 इन आल। CHO ग्रुप इज़ अ टर्मिनल ग्रुप, तो हम इसका नंबरिंग नहीं करेंगे, 1 आल नहीं लिखेंगे, याद रखें, ओके। एंड आगे और एक कंपाउंड बताया है जिसका नाम आप देख चुके होंगे, इसे हम क्या कहेंगे, इसे एस्टर कहेंगे, एस्टर। सो एस्टर इसका नॉमेनक्लेचर पहले करते हैं, हम यहाँ से कट कर देंगे, तो इट इज़ इथाइल। देन यू कैन सी 9 + 1 10 + 1 11। सो 11 के लिए क्या होता है, अनडेक होता है ना, सो अनडेकेनोएट। एस्टर्स है तो अनडेकेनोएट। डिबाल H/H2 हमने लगाया, तो यहाँ पे आंसर आपका अल्डिहाइड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सो जस्ट आपको हाइड्रोलिसिस करना है और कुछ नहीं करना है। हाइड्रोलिसिस हम कहाँ से करेंगे, सो हाइड्रोलिसिस अब H2O है, तो हम यहाँ पे H+ एंड OH- मान लेंगे, हम यहाँ से इसका कटिंग करेंगे, ओके। H यहाँ पे हो जाएगा, OH यहाँ पे हो जाएगा। सो अल्टीमेटली आंसर यू कैन सी के CH3 CH2 9 times C double bond OH and C2H5 COOH। सो वैसे ही और एक कंपाउंड है कि जिसके अंदर हमने लिया है CH3 CH2 9 C डबल बॉन्ड O OC2H5। इस कंपाउंड को कहते हैं एस्टर ग्रुप, बिकॉज C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। नॉमेनक्लेचर में हम यहाँ से कट करेंगे इथाइल, सो पहले लिखेंगे इथाइल। एंड यू कैन सी 9 + 1 + 1 11, 11 को कहते हैं अनडेकेन। सो अनडेक से वो होता है अनडेकेनोइट। अब फंक्शन क्या है डाइबाल H का या फिर डिबाल H का, बस यहाँ से आपको कट कर देना है। ये जो H है डिबाल से निकल जाएगा और अल्डिहाइड बन जाएगा, राइट। सो अल्डिहाइड इज़ द आंसर। एंड जो बाकी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिबाल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अंदर चली जाएगी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो मेन आंसर है वो अल्डिहाइड आना था, आ गया अभी। अब नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। टोटल 9 कार्बन है, इसलिए क्या कहते हैं इसे undecanal, okay, it is a undecanal। From hydrocarbons we can also get the aldehydes। तो by oxidation of methyl benzene, that is also known as a chromyl chloride test, or it is also known as a Itard reaction। so ये एक नेम रिएक्शन है। करना क्या है, मिथाइल बेंजीन लेना है। मिथाइल बेंजीन का मतलब है टॉल्यूइन। तो टॉल्यूइन के अंदर आखिर वही तो है ये सब्सटेंस जिसे हमने बोला है क्रोमाइल क्लोराइड। सो क्रोमाइल क्लोराइड हम जैसे ही ऐड करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट, तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने बताया हुआ है कि बेंजीन रिंग CHOCRO HCl2 ट्वाइस एंड इन प्रेजेंस ऑफ H3O+, ये कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रॉय होके सीधा कन्वर्ट हो जाता है बेंजाल्डिहाइड के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं इटार्ड रिएक्शन।
एंड द सेकेंड बाय यूजिंग CrO3 दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द क्रोमिक ऑक्साइड। तो टोल्यूइन से ही बनाना है, अल्टीमेटली हम लिख देते हैं यहाँ पे नाम भी टोल्यूइन, मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं टोल्यूइन को, प्लस CrO3 करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO ट्वाइस O जिसका स्ट्रक्चर है। सो 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर के यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन है यहाँ से निकल जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा CH OCOCH3, you can see OCOCH3 and second mole of the OCOCH3 इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको हम हाइड्रोलिसिस भी कह सकते हैं। हीटिंग जैसे ही करेंगे H2O H3O प्लस H2O बाय H प्लस हम सप्लाई करेंगे। सो अल्टीमेटली ये जो कंपाउंड है ना वो इतना कट हो जाएगा, यू कैन सी CHO, ठीक है, और CH3CO ट्वाइस हमको वापस मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर है वही आपको याद रखना है, दैट इज बेंजाल्डिहाइड। द थर्ड रिएक्शन बाय साइड चेन क्लोरीनेशन। सो इन द केस ऑफ द साइड चेन क्लोरीनेशन, जैसे ही हम यूवी लाइट यूज़ करते हैं ना तो सिंगल बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन के साथ 3 सिंगल बॉन्ड्स है, हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया HCl से, सो एक Cl हमने लगा दिया जिसे हम कहेंगे बेंजाइल क्लोराइड, और एक बार हमने Cl2 बाई यूवी लाइट किया तो और एक हाइड्रोजन निकल गया, तो कंपाउंड कौन सा बना, बेंजाल डाइक्लोराइड। एंड लास्ट में हमने इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया एट द टेम्परेचर 373 केल्विन। अल्टीमेटली आपको ये रिएक्शन याद ही रखना है दोस्तों, और कुछ ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। तो CHCl2 से CHO में कन्वर्ट हो गया, ये आंसर हो जाएगा बेंजाल्डिहाइड। Gattermann-Koch reaction, benzene ring CO, HCl एनहाइड्रस AlCl3, मतलब कि विदाउट वाटर एकदम सूखा AlCl3 लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CuCl। ओके, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बेंजाल्डिहाइड। एंड दैट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज अ Gattermann-Koch रिएक्शन। So this was the preparation methods of the aldehydes, preparation from the aldehydes, मतलब कि हम सिर्फ aldehyde का ही preparation कर रहे थे। अब हम स्पेशल केस के अंदर कीटोन्स का preparation करेंगे। तो हम एक मेमोरी मैप भी देख ले। मेमोरी मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे preparation of ketones के अंदर mainly 3 parts है। The first that is from the acyl chloride, second is from the nitriles and third is from the benzene और substituted benzene जिसके अंदर हम यूज करेंगे Friedel-Crafts एसाइलेशन रिएक्शन। बाद में देखते हैं, पहले हम स्टार्टिंग के अंदर ये देख लेते हैं, फ्रॉम असाइल क्लोराइड। सो असाइल क्लोराइड्स जिसको हम बताते हैं RCOCl, जिसको हम बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे ही अपने दिमाग में आता है एक चीज खुल जाती है RMGX, हम RMgCl ले लेते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट केस के अंदर हमें RMgCl ही लेना है। तो RMgCl, ओके, R इज अल्काइल पार्ट है, अराइल पार्ट भी आप देख सकते हैं, उसके अंदर हम CdCl2 ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे CdCl2 ऐड करेंगे तो ये जो पार्ट है MgCl वाला, उसके साथ ये Cl चला जाएगा। सो अल्टीमेटली मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, ओके, मतलब 2 मोल्स मैंने यूज किया है बैलेंसिंग के लिए। सो जो कैडमियम है उसकी वैलेंसी 2 है, सो कैडमियम के साथ ये R पार्ट ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा R2CD, मतलब कि R यहाँ पे ट्वाइस फॉर्म में CD के साथ ज्वाइन हो गए। जैसे कि एग्जांपल के फॉर्म में मैं आपको बता दूं कि RMgCl मैंने यहाँ पे लिया, RMgCl मैंने यहाँ पे लिया, प्लस CdCl2 लिया, ओके, ज्यादा पता चलेगा आपको। और यहाँ पे MgCl निकल गए, तो एक MgCl, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो MgCl अकेला होगा, तो एक MgCl के साथ ये Cl ज्वाइन हो गए। सो आंसर हो जाएगा आपका MgCl2, एंड दूसरा भी हो जाएगा Mg के साथ ये Cl चला गया, तो क्या हो जाएगा MgCl2, ओके।
एंड ये जो दो R अकेले हो गए वो इस Cl को डिस्प्लेस कर देंगे, मतलब कि Cd, और हम लिखेंगे RR। तो बस यही तो बात मैंने लिखी, R2Cd प्लस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2MgCl2। ओके, अब रिएक्शन यहाँ पे खत्म नहीं होता, रिएक्शन अब स्टार्ट होता है कि अब हमें ऐड कर देना है इसके अंदर R2Cd जो फॉर्म हुआ ना, उसी के अंदर हमें ऐड कर देना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ R2Cd प्लस यहाँ पे RCOCl, मतलब कि मैं एज फॉर एग्जांपल R-COCl लेता हूँ। सो R-COCl, अब ये जो Cl है उसको डिस्प्लेस करके R ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, तभी तो बन जाएगा कीटोन R-COR, मतलब कीटोन। सो एक तो नहीं है, ये दो है, मतलब कि RCD उसके साथ R प्लस R-COCl। मैं यहाँ पे दूसरा ले लेता हूँ R-COCl, मतलब यहाँ पे मुझे 2 लगाना होगा। तो ये Cl जो है उसको डिस्प्लेस करके ये R ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा, ये Cl है उसको डिस्प्लेस करके ये R ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर अपना बनेगा कि R-COR प्लस ये जो CD है उसकी जो दो वैलेंसी है R की, वो यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगी Cl के साथ। तो CdCl2 वापस रीजनरेट हुआ। सो अल्टीमेटली मैं आंसर के अंदर सिर्फ इतना लिखूंगा कि R-COR ग्रुप 2 टाइम्स फॉर्म हो रहे हैं प्लस यहाँ पे CdCl2 फॉर्म हो रहा है। सो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। RMgCl दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CdCl2 के साथ रिएक्शन किया, तो ये जो Cl पार्ट है, राइट, दैट इज टू बी डिस्प्लेस्ड विद दिस Cl। सो यहाँ पे MgCl2 फॉर्म हुआ, एंड R जो पार्ट है R वो किसके साथ चला गया? CD के साथ, तो R2CD फॉर्म होगा। अब ये जो R2CD यहाँ पे हमने लिया है, दैट इज RRCD, तो R-COCl हमें 2 टाइम्स लेना होगा। ये R-COCl हमने बाहर से ऐड किया बिकॉज हमें फ्रॉम असाइल क्लोराइड से कीटोन बनाना है। सो ये जो Cl वाला पार्ट है वो ये R से डिस्प्लेस हो गया, तो यहाँ पे 2 मोल्स हमने कर दिए। एंड मेन रिएक्शन के अंदर आप सिर्फ ये रिएक्शंस लिखेंगे, ठीक है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखे हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। As for example CH3MgCl ले लेते हैं। CH3MgCl हम लगाएंगे 2, मतलब कि R ग्रुप अपना हो गया CH3 प्लस CdCl2 यहाँ पे लगाएंगे। आंसर क्या आएगा? तो आंसर CH3 ट्वाइस हो जाएगा बिकॉज R यहाँ पे R2CD के फॉर्म में, मतलब CH3 ट्वाइस, ओके, एंड देन आफ्टर CD प्लस 2MgCl2 एज इट इज निकल जाएंगे। अब बाहर की साइड से हमें ऐड कर देना है। पहले तो CH3 ट्वाइस CD लिखे, प्लस हमने यहाँ पे CH3COCl मैं लिखता हूँ, CH3COCl। तो CH3COCl तो हमने 2 टाइम्स यूज किया था, ठीक है, इससे 2 टाइम्स आंसर मिलेगा। तो मैं यहाँ पे 2 टाइम्स लिख देता हूँ। अब CH3 को सिर्फ Cl की जगह पे लिख देना, और कुछ नहीं करना। 2CH3COCH3 प्लस CdCl2। सो ये क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछ सकते हैं? क्वेश्चन आपको कन्वर्जन के फॉर्म में भी आ सकता है, जैसे कि मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से आप एसीटोन बनाइए, तो आपको ये मेथड पूरी आनी चाहिए। तो हम एक कन्वर्जन के फॉर्म में सॉल्व करते हैं, देखते हैं एक कन्वर्जन। सो कन्वर्जन आपको बताया हुआ है कि मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से आप बनाइए ब्यूटेन 2-ऑन। तो ऐसे कन्वर्जन के अंदर जो दिमाग है ना अपना, थोड़ा सा हिल जाता है। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बना देना, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो मिथाइल मैग्नीशियम मतलब क्या कि ये जो पार्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, हम ले लेंगे CH3MgCl, ठीक है, ये हो गया मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। उससे आपको क्या बनाना है? ब्यूटेन 2-ऑन, मतलब आंसर आपका ब्यूटेन 2-ऑन आएगा, मतलब कि CH3 देन आफ्टर CH2CO CH3, दिस इज द ब्यूटेन 2-ऑन, ठीक है। और ये जो MgCl2 है वो तो बनेगा, CdCl2 बनेगा, अपने आप ही बन जाएगा बिकॉज हम जो CdCl2 ऐड करेंगे, जैसे ही CdCl2 ऐड करेंगे CH3 ट्वाइस हो जाएगा, CH3 ट्वाइस CD प्लस 2MgCl2। अब आपको यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे CH3 ट्वाइस ये तो रखेंगे, CH3 ट्वाइस CD, आपको दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें और इसमें बाकी क्या रहेगा, ठीक है, बाकी क्या रहेगा। तो
तो देखो COCl पार्ट तो यहाँ पे कॉमन है, सिर्फ R डैश वाला ग्रुप आपको सोचना है, और CO वाला पार्ट आ गया अपना, देखो CO वाला पार्ट आ गया, Cl को ये CH3 डिस्प्लेस कर देंगे, तो बाकी का जो R डैश वाला पार्ट है वो यही है CH3 CH2, एंड हम यहाँ पे 2 टाइम्स ले लेंगे, बस तो आंसर आ गया आपका, एंड CdCl2 फॉर्म हो गया। ठीक है, तो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू ब्यूटेन टू 1, दिस वाज द इजी कन्वर्जन। एंड द सेकेंड पार्ट इज द फ्रॉम नाइट्राइल्स, मतलब नाइट्राइल्स की अंदर से किस तरह से बनेंगे हम देख लेते हैं। फ्रॉम नाइट्राइल्स मतलब क्या, तो नाइट्राइल्स RC ट्रिपल बॉन्ड N, ओके, इसके अंदर भी आपको ग्रिग्नाइड ही ऐड कर देना है। सो एग्जांपल लेते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N, उसके अंदर हम कोई R डैश वाला ग्रुप, जैसे मैं फिनाइल ले लेता हूँ, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, दिस इज द ग्रिग्नार्ड पार्ट। ओके, सो ये जो ग्रिग्नार्ड वाला पार्ट है वो सीधा अटैक कर देगा कार्बन के ऊपर, बिकॉज कार्बन यहाँ पे है पार्शियली पॉजिटिव, नाइट्रोजन पार्शियल नेगेटिव। ये कैसे डिसाइड होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसाइड होता है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, एंड कार्बन यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर मैग्नीशियम इज अ मेटल, एंड मेटल्स आर ऑलवेज हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, मतलब कि अब आपको नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ ज्वाइनिंग कर देना है और कुछ नहीं। तो जैसे ही आप ज्वाइन करवाएंगे ये कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है, और N MgCl के साथ ज्वाइन हो जाएगा। सो आंसर RC, और ये जो C6H5 है फिनाइल कहते हैं इसे, फिनाइल, और डबल बॉन्ड हो जाएगा बिकॉज इट इज वन टाइप ऑफ द एडिशन रिएक्शन, तो ट्रिपल बॉन्ड से आपको डबल बॉन्ड कर देना है N, और उसके साथ क्या ज्वाइन हो जाएगा MgCl। और फर्स्ट स्टेप जो ग्रिग्नार्ड का होता है वो ड्राई ईथर के अंदर होता है, मतलब कि ईथर हम लिखेंगे, ठीक है, ईथर के अंदर प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन होता है। अब कार्बन की वैलेंसी देख लेते हैं, कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे 1 2 3 4 बराबर, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होनी चाहिए, 3 है, ओके। अब कुछ नहीं, अब सिर्फ हाइड्रोलिसिस, जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस करेंगे O यहाँ पे H2 यहाँ पे, सो आंसर आ गया अपना RC6H5 डबल बॉन्ड O प्लस NH2 MgCl, दिस इज द फाइनल आंसर। कीटोन हमारा फॉर्म हुआ है, मतलब ऐसा नेसेसरी नहीं है कि यहाँ पे C6H5, यहाँ पे कोई भी R ग्रुप ले सकते हैं आप, ठीक है, मिथाइल ग्रुप ले सकते हैं, इथाइल ग्रुप ले सकते हैं, कोई भी ये ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा तो आंसर आपका कीटोन ही आएगा। लास्ट पार्ट दैट इज फ्रॉम द बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत ही इजी रिएक्शन है, थर्ड पार्ट फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मैं सिर्फ यहाँ पे बेंजीन लिखता हूँ, जैसे बेंजीन अगर आप ले रहे हैं और यहाँ पे बेंजीन के ऊपर तो हर एक जगह पे हाइड्रोजन 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 होते हैं, ठीक है, तो ये जो सारे हाइड्रोजन है उसके अंदर से आपको क्या कर देना, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन करना है, मतलब कि R-COCl इसके अंदर ऐड कर देना, तो फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन कहेंगे इसे। तो एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन होगा, ये जो Cl वाला पार्ट है वो H वाले पार्ट को सिर्फ क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और कुछ नहीं, और आंसर आपका हो जाएगा बेंजीन रिंग। आप कोई भी जगह पे लिख सकते हैं बेंजीन रिंग, एंड देन आफ्टर H की जगह पे COR', सो इस तरह से फॉर्म होगा आपका कीटोन। एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी लिखा है। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जब भी बात आती है, जैसे कि मैं नाइट्रोबेंजीन लेता हूँ तो नाइट्रोबेंजीन से भी हम कीटोन तो जनरेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नया नहीं, इसे हम कहेंगे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ओके। तो मैं मानो कि फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन कर रहा हूँ, और असाइलेशन के फॉर्म में मैं पहले तो एनहाइड्रस AlCl3 तो डालूंगा ही, बिकॉज ये तो कैटलिस्ट है उसका, उसके बिना तो रिएक्शन हो ही नहीं सकता। और मानो कि मैं यहाँ पे CH3COCl ले रहा हूँ, या फिर आप CH3CO ट्वाइस O ये भी ले सकते हैं, मतलब मैं यहाँ पे ऐड भी कर लेता हूँ कंडीशन के अंदर R-CO ट्वाइस, इसे एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं, मतलब कि दैट इज अल्कनोइक एनहाइड्राइड, मतलब जिस तरह से एनहाइड्राइड रिएक्शन करता है वैसे ही ये रिएक्शन करता है। सो COCH3, या फिर इसमें से भी आप देखिए COCH3। लेकिन अब जो बात आती है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर बात आती है, तो यहाँ पे
आप कोई भी जगह पे H डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन ये है सब्स्टिट्यूटेड। अगर सब्स्टिट्यूटेड नहीं है तो आप कोई भी जगह पे H जो है उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूटेड है तो नाइट्रोबेंजीन इज अ मेटा डायरेक्टिंग, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, सो कौन सी डायरेक्टिंग इफेक्ट है, दिस मेटा डायरेक्टिंग, तो मेटा पोजीशन के ऊपर ही रिएक्शन होगा, और अगर मेटा पोजीशन के ऊपर रिएक्शन होगा तो या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे आपको रिएक्शन लिखना होगा और COCH3 ज्वाइन हो जाएगा। सो इस पार्ट को कहते हैं एसिटोफिनॉन, ठीक है, इतना पार्ट है एसिटोफिनॉन, और इसके रिस्पेक्ट से ये है मेटा, सो इट इज मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन। सो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर विद सम न्यू टॉपिक्स। तब तक के लिए आप होमवर्क करते रहिए, कुछ कन्वर्जन्स भी डाले हैं होमवर्क के अंदर, जरूर करिएगा।